विरुद्ध पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, कई हथियार और हथियार बनाने की सामग्री बरामद, 6 अभियुक्त गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं था। पटना के खशूरपुर थाना क्षेत्र के पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए गए। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि फतुहा थाना अंतर्गत एनएच 31 पर संदिग्ध गतिविधियों के चलते वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। वाहन चेकिंग में उपयुक्त पुलिस बल की सजगता और सक्रियता से वाहन पर सवार व्यक्तियों को पकड़कर तलाशी लेने के क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों के पास से एक देशी कट्टा बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ करने पर मिनी फैक्ट्री के संबंध में पता चला। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की निगरानी में विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, 4 अर्धनिर्मित बैरल और 4 अर्धनिर्मित ट्रिगर और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद की गई। इस पूरे मामले पर पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ कहा, पहले ये देखिए। कल फतुहा जो एनएच है वहाँ पर विशेष चेकिंग चल रहा था और कुछ दिनों से वहाँ पे संदिग्ध एक्टिविटी देखी जा रही थी। इस संबंध में वहाँ पे विशेष चेकिंग लगाया गया था और चेकिंग जब चल रही थी तो उस समय एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति सवार थे, वो आ रहे थे। चेकिंग को देख के वो भागने का प्रयास किए, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस बल था वो उन लोग को पकड़ लिए और जब उन लोगों की तलाशी ली गई तो उन लोगों के पास से एक देसी कट्टा और 3,050 रुपया मिला। जब संबंध में उनसे पूछताछ किया गया तो बताए कि जो हथियार लिए हैं उसके सोर्स के बारे में। फिर उस सोर्स में जो ग्राम बैकटपुर है, खुसरूपुर है, वहाँ पे टीम गई और वहाँ पे जिनके द्वारा ये हथियार दिया गया था उन लोगों से पकड़ के पूछताछ किया गया और पूछताछ के क्रम में बताया गया कि वहाँ पे एक मिनी गन फैक्ट्री संचालित हो रहा था और मिनी गन जो संचालित हो रहा था वो संजय शर्मा के घर पे था। वहाँ जब छापेमारी किया गया तो वहाँ पे 4 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने का बहुत सारा सामान, जिसमें ड्रिल मशीन है, शेपर रहता है, ड्रिल के औजार रहते हैं, वो सब वहाँ पर प्राप्त मिला। चूंकि ये खुसरूपुर एरिया में मिनी गन फैक्ट्री मिला तो वहाँ पे एक अलग से कांड दर्ज किया गया। ये पहला जो कट्टा मिला था वो हथियार था, वो फतुहा थाना में केस दर्ज हुआ। जो इसमें मिनी गन फैक्ट्री मिला है वो खुसरूपुर में हुआ। उसके बाद आगे पूछताछ किया गया तो शशि कुमार जो पकड़ाए थे, इनके पास एक अलग से एक देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। ये सारे हथियार उसी मिनी गन फैक्ट्री से बनाए गए थे और उन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में 6 व्यक्ति पकड़ाए हैं और टोटल इनके पास से 6 देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस, 4 जो अर्धनिर्मित बैरल हैं, इसको भी बनाया जा रहा था, 4 अर्धनिर्मित ट्रिगर, ये वहाँ से मिले हैं। बाकी जो औजार सब होते हैं वो सब वहाँ पे मिला है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था वो मिला है। इसमें हम लोग पता करवा रहे हैं कि ये जो हमारी जानकारी के हिसाब से ये 5-6 महीने से संचालित चल रहा था और जो हथियार जिनको बेचे गए हैं उन पर हम लोग नजर रख रहे हैं और जल्द ही जो बेचे गए हथियार हैं उनको हम लोग रिकवर करेंगे। डिलीवरी कहाँ करना आप लोग? ये जो ज़्यादा खुसरूपुर एरिया और जो नालंदा का क्षेत्र है वहाँ पे भी लोग करते थे। ये जो अब तक बेचे हैं वो बख्तियारपुर, बाढ़ और नालंदा के क्षेत्रों में ही अब तक सेल किए। कितने में बेचते थे सर? जो बताया इसमें कि लोग जो कट्टा था वो 7,500 से 10,000 के बीच में और जो पिस्टल था वो 30 से 40,000 के बीच में। इसमें जो बनाने वाले, हथियार बनाने वाले थे वो पकड़ा गए हैं और जो उसमें बेचने वाले थे वो सब पकड़ा गए हैं। सचिन कुमार नाम का व्यक्ति है जो उसमें बेचने वाला में था। इसमें जो अन्य कड़ी हैं, इसमें बनाने वाले व्यक्ति एक घर में बना रहे थे, उसके बाद वो किसी एक सेकंड व्यक्ति को देते थे और वो फिर बाकी लोगों को बेचता था। इन सब में बीच में इन लोगों का काम बिचौलिया का रहता था और हर एक में इनको 1 से 1,500 रुपये का फायदा होता था। फैक्ट्री संचालित कौन? जो इसमें संजय शर्मा है उनके यहाँ ये जो कुछ दिन पहले यहाँ पे एक और मिनी गन फैक्ट्री कवर हुआ था, ये वैशाली के क्षेत्र में। वहाँ पे जो कुछ लोग पकड़ाए थे वहाँ से ये भाग गए थे और भागने के बाद इस क्षेत्र में आके ये घर कर रहे थे। विद्युपुर के क्षेत्र बता रहे हैं ये, उसका अभी सत्यापन करना बाकी, अपना मकान सत्यापन करना बाकी है इस चीज़ का। ये जो भी बताए हैं, ये बता रहे हैं ओरिजिनली रहने वाले थे दूसरी जगह पे, लेकिन यहाँ पे
जो वैशाली मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था उसके बाद ही रह रहे थे यहाँ सर, पे। किसके मकान में ये मिनीगन फैक्ट्री इसका हम लोग चेक करवा रहे हैं जैसा तक है। संजय सिंह कहाँ के कारीगर ये जो हथियार बनाते हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? वो हैं रहने वाले इसी क्षेत्र के, लेकिन वो विभिन्न विभिन्न जगहों पर जाकर बनाते हैं और बाढ़ मुकामा के ही रहने वाले में रहते हैं। ये पूर्व में कई और जगह जाके कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि एक दो जगह और मिनीगन फैक्ट्री में जब वहाँ पे पकड़ाया था तो वहाँ से बच निकले। कुछ लोग पकड़ाए थे, कुछ लोग बचे हुए थे। उनमें से संजय सिंह का क्या रोल? वही बता रहे हैं हम आपको कि इसमें जो बनाने वालों में से ये है और इन्हीं के थ्रू सेल किया था। जब मिनीगन फैक्ट्री पे छापेमारी की जाती है तो नक्सलियों या कुख्यात अपराधियों को भी हथियार सप्लाई किया जाता है। पूछताछ में लोगों ने कुछ बताया या सुराग ऐसा कुछ मिला है क्योंकि कई जिलों में इनके तार जुड़े हुए थे नक्सलियों को इनके हथियार सप्लाई। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आसपास के क्षेत्र में बाढ़ मुकामा, बख्तियारपुर और खुसरूपुर के अलावा नालंदा के क्षेत्रों में भी ये अपने हथियार को बेचे हैं और पूछताछ में जो आया है उसका सत्यापन कर रहे हैं हम लोग और उन हथियारों को भी रिकवर करेंगे हम लोग। अभी तक जो आया है उसमें आया है कि अपराधकर्मी को ही देने का आया है, नक्सली से संबंधित अभी इसमें मामला नहीं आया है। और जैसे मैंने बताया कि जो पहला हथियार पकड़ाया था वो यहीं से संबंधित था। जब यहाँ पर रेड किया गया तो 4 हथियार पकड़ाए और इसके बाद इनसे पूछताछ करने पर एक और हथियार पकड़ाया। तो जो इसमें निर्मित है टोटल 6 अभी पकड़ा गए हैं। बाकी जो उनके द्वारा बताया गया है उसका रेड छकवानी चल रही है। फाइटिंग के दौरान जो पकड़ाया है वो किसी घटना को अंजाम देने जा रहा है। जो 6 लोग पकड़ाए हैं उसमें सचिन कुमार हैं, ये काला दियारा के रहने वाले हैं। अंकित कुमार ये तेलमा नालंदा के रहने वाले हैं। शशि कुमार बेकटपुर खुसरूपुर के रहने वाले हैं। संजय शर्मा हरदास बीघा खुसरूपुर के रहने वाले हैं। मनीष गोप बैकटपुर खुसरूपुर के रहने वाले हैं। सौरभ कुमार बैकटपुर खुसरूपुर के रहने वाले हैं। जो पकड़ाया बाइक सवार जो हथियार मिले किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। जो आप जो बता रहे हैं ये सही बात है, क्योंकि फतुहा में जो लोग चेकिंग कर रहे थे, क्योंकि हम लोग आशंका रह रही थी कि लूट की कोशिश चल रही है वहाँ पे इसी संबंध में। और पहले भी घटनाएं हुई थी उसमें भी ये जो मोटरसाइकिल है R15 का इस्तेमाल हुआ था। अब हम सत्यापन यही कर रहे हैं कि इसके पूर्व में जो घटनाएं हुई उसमें भी इनका है रोल कि नहीं। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल भी हुआ है उसका भी कागज अभी तक ये लोग नहीं दिए हैं। इस पर भी चेकिंग चल रही है कि ये इनका खरीदा है या कहीं और चोरी का मामला है। क्या करते हैं? नहीं, ये तो अभी हम लोग फिलहाल जो है वो अपराध की घटना करने में। निशाने पे कौन थे व्यवसायी? जो वहाँ पे लोग जाते हैं शाम में वगैरह लौटते समय में जो जाते हैं व्यवसायी उनसे लूटने की प्लान। बस सिर्फ कट्टा बनता था कि पिस्टल बनता था? कट्टा बनता था यहाँ पे, पिस्टल की भी सेलिंग करते थे ये लोग। कितने दिन से कर रहे थे? जो हमारी जानकारी 6 महीने से चल रहा है। अन्य राज्यों से भी इनके ताल्लुक? अभी फिलहाल हमको ऐसा नहीं मिला है, अंतर जिला मिला है कि अन्य राज्यों का। तो आपने देखा कि पटना पुलिस की सतर्कता के कारण आज एक बड़ा रैकेट पुलिस के हत्थे चढ़ गया और एक मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन कर दिया गया। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।